नमस्कार स्टूडेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि आपके पास ये स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस है और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने एक्स और वाई मान लिए हैं। आपका ये ओरिजिन 0 0 है। यदि इस ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं आप एच कोमा के पर, ठीक है, तो ये नई एक्सिस बन जाती हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तब इन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यदि आप उसको देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यदि इस एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए किसी एंगल से तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होंगे। बहुत अच्छी तरह समझने लें, बहुत ज़्यादा यूज होता है कभी बार कंपटीशन लेवल पर। देखिए, हम आपको ये बताने जा रहे हैं, ये आपके पास स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस है। ओरिजिन पोजीशन हमारे पास ये है, ठीक है ना, ओरिजिनल, और ओरिजिन हमारे पास ये 0 0 ओ। मैंने क्या किया, इस एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। इस थीटा एंगल से क्या कर दिया, मैंने इसको रोटेट कर दिया। ये एंगल थीटा है तो निश्चित है ये भी रोटेट हो गया होगा इससे थीटा, क्यों यहां पर एक्सिस के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये नई एक्सिस बनी। मान लेता हूं नई एक्सिस आपके पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बनी। यहां पर कोई पॉइंट है, मान लेता हूं ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है। वो इसके रेस्पेक्ट है, इन एक्सिस के रेस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा कि यहां से परपेंडिकुलर करें तो ये तो पूरा वाई आया होगा और यहां से लेकर यहां तक एक्स हुआ होगा। तो अब मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, तो क्लियर ये है कि ओ ए जो है वो एक्स है और ए पी जो है वो वाई है, स्मॉल वाई है। ध्यान रखिए, यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो अलग अलग चीजें हैं। अब मैं इसके रेस्पेक्ट देखना चाहता हूं कि इसके रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां से परपेंडिकुलर करूंगा, है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप ये कह सकते हो कि ओ से लेकर यहां तक, मान लेता हूं एम है ये पॉइंट, तो ये कह सकता हूं ओ एम। ओ एम को मैं कैपिटल एक्स कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक कैपिटल एक्स है, और पीएम को मैं कह सकता हूं कैपिटल वाई। तो इसके रेस्पेक्ट, इस एक्सिस के और इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो कैपिटल एक्स और क्या हो जाएंगे, कैपिटल वाई हो जाएंगे। अब हमें रिलेशन क्रिएट करना है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और ये जो थीटा है इसमें क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। हमें गिवन क्या होगा, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई गिवन होंगे। ये भी दे रखा होगा, थीटा हमारे पास ये है। तब पूछेगा बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट क्या है, ठीक है। या यहां पर आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो, मान लेता हूं इक्वेशन इस तरह से दे दी जाए, ठीक है, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म में कोई इक्वेशन दे दी जाए, लिख दी जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। ये इसके रेस्पेक्ट है। बताओ यदि इस एक्सिस को थीटा पर चेंज कर दिया जाता है, थीटा पर रोटेट कर दिया जाता है, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको बतानी है। तो स्मॉल एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे कि स्मॉल एक्स और एक्स वाई के टर्म में क्या आएगा, वो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। जरा समझ लें कि यदि एंगल थीटा है तो इन सब में क्या रिलेशन आएगा, स्मॉल एक्स किसके बराबर आएगा, स्मॉल वाई किसके बराबर आएगा, ये सारी चीजें। देखिए, इसके लिए आप क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर कर दें, कर दिया इधर परपेंडिकुलर, और आप यहां से भी इस पर परपेंडिकुलर कर दें। अब देखना बहुत बारीक तरीके से थोड़ा सा। देखिए, यदि एंगल थीटा है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है और इधर भी एंगल 90 डिग्री है, ये पैरेलल होंगे। जब ये एंगल थीटा है तो क्लियर होगा कि ये आपका एंगल थीटा होगा यहां से यहां तक। आप ये भी समझ रहे होंगे कि पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल आएगा ऊपर वो 90 माइनस थीटा होगा, है ना, ये 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये आपके पास 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, इन तीनों एंगलों का सम
180 होता है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो आपको ये पता लग गया कि ये एंगल थीटा है, राइट। अब जरा देखिए, अब इस ट्रायंगल को लीजिए, आप एक मान लेता हूं ये एम है और इसको आप एन मान लें, इसको आप बी मान लें, इसको आप सी मान लें। आप एक ट्रायंगल लीजिए पी सी एम में, ये पी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन ट्रायंगल पी सी एम में, इसमें तो आप यहां से पी सी निकालिए, पी सी अपॉन ये लेंथ कितनी है ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक तो स्मॉल कैपिटल एक्स रहेगा, ठीक है, ओ एम, और पी एम क्या रहेगा, कैपिटल बाई, ये ध्यान रखना। आप ये कह सकते हो कि पी एम कैपिटल बाई होगा, तो पी सी अपॉन कैपिटल बाई किसके बराबर आ जाएगा। आप एंगल इसको कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये बेस हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस होगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि पी सी जो आएगा कैपिटल बाई कॉस थीटा आएगा, कैपिटल बाई कॉस थीटा। उसी तरह से आप यहां पर देखना चाहें तो सी ए किसके बराबर आएगा, एक्चुअली सी ए जो है वो एम एन के बराबर आएगा, सी ए जो है किसके बराबर आएगा, एम एन के बराबर आएगा। और एम एन कितना आएगा, एम एन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एम एन निकालने के लिए आप लीजिए इन ट्राइंगल ओ एन एम, तो आप ये कह सकते हो कि एम एन अपॉन क्या, ध्यान रखिए ये साइड कितनी है, कैपिटल एक्स है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इस एंगल को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो बनेगा साइन थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि एम एन जो बनेगा वो एक्स साइन थीटा बनेगा, बन गया ना, ठीक है। अब आपके पास एम एन जो है वो सी ए के बराबर है, और अब आप यहां से पी ए लिख सकते हो, पी ए बराबर आएगा पी सी प्लस सी ए। पी सी कितना था आपका, चलो पी ए कितना आएगा, पी ए आपके पास स्मॉल बाई है, ये क्या रहेगा, स्मॉल बाई रहेगा। पी सी कितना है आपके पास, पी सी आपके पास कैपिटल बाई कॉस थीटा, और सी ए है आपके पास कैपिटल एक्स साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो सी ए है वो किसके बराबर आएगा, एम एन के बराबर आएगा, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तब आपके पास यदि इस एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाता है तो आप स्मॉल बाई की जगह पर इस क्वेश्चन में स्मॉल बाई की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल बाई कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा। आपको यहाँ पर थीटा भी पता होगा कि किस एंगल से रोटेट किया गया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल दे रखा हो, आप इस एंगल को यहाँ पर पुट करोगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यहाँ पर आएंगे, तो जो इक्वेशन आएगी वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में आएगी। यदि इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट पूछ रहा है तो आंसर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में आएगा, और इसके रेस्पेक्ट पूछ रहा है तो आंसर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में आएंगे। क्लियर है ना, ठीक। ये आपके पास स्मॉल बाई निकला, स्मॉल बाई की वैल्यू को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब रही बात इसकी का आप निकालेंगे एक्स, स्मॉल एक्स क्या हुआ, तो देखिए स्मॉल एक्स आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये चीज स्मॉल एक्स है ना, ठीक है। तो स्मॉल एक्स जो है आपके पास ये है। अब जरा इन देखिए, इस ट्राइंगल इसी में ले लो, ओ एम एन में लें तो हम यहां से ओ एन निकाल सकते हैं, ओ एन अपॉन एक्स, ये क्या है, कैपिटल एक्स है ना, ओ एन अपॉन कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ओ एन जो आएगा वो आएगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा। ये जो लेंथ है वो कैपिटल एक्स कॉस थीटा है, हमें तो लेंथ इतनी चाहिए, लेकिन ये लेंथ माइनस करनी पड़ेगी और ये लेंथ किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी, सी एम के। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि ए एन जो है वो सी एम के बराबर आएगा, और सी एम जो है वो हम इस ट्राइंगल में निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सी एम अपॉन बाई, क्या कह सकते हैं, सी एम अपॉन बाई कितना हो जाएगा, यदि इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनेगा, साइन थीटा,
साइन थीटा। तो सी एम जो आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल वाई साइन थीटा। अब आपको सी एम पता है और आपको ए ओ एन पता है, ओ एन पता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको निकालना क्या है, ओ ए। तो ओ ए किसके बराबर आएगा, ओ ए बराबर आएगा कि ओ एन माइनस ए एन। इसमें से आप इतना माइनस करेंगे तो आपके पास ओ ए आ जाएगा। तो ओ ए आपके पास स्मॉल एक्स है और ओ एन कितना है, ओ एन है आपके पास कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस ए एन कितना है, ए एन है आपके पास, ध्यान रखिएगा, ए एन किसके बराबर है, सी एम के बराबर। तो ये है कैपिटल वाई साइन थीटा। तो ध्यान रखें स्मॉल एक्स आपके पास ये रहता है। आप इस दोनों रिजल्ट्स का याद रखेंगे तो आप इक्वेशन सीधी कर पाएंगे। मैंने इस बात को प्रूव करा है कि रिलेशन कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि स्मॉल वाई कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा। ध्यान रखिए वाई का टर्म निकालने के प्लस का साइन होता है, ये भी ध्यान रखना है। और स्मॉल एक्स जो आता है वो कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस बाई साइन थीटा, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू पुट कर दी जाए तो आपका आंसर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट निकल के आ जाएगा। वो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, या कई बार कंपटीशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यदि एक्सिस को रोटेट करते हैं तो किसी कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आई हो तो ये बात आप अपने फ्रेंड को भी बताइए, जरूर बताइए, और अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।